आपको लेना होता है अपना स्टडी या वर्क परमिट महंगा। और गाइस ये जरूर मेक श्योर करना कि उसके अंदर इंटरनेशनल कॉल्स हो, ताकि आप अपने घर पे कॉल कर पाओ इमरजेंसी में बिना इंटरनेट के। तो अपने नियरेस्ट ट्रांजिट टर्मिनल से या फिर शॉपर ड्रग मार्ट में भी अवेलेबल होते हैं। बैंक्स में कॉल करके, अलग अलग बैंक में जो वर्क परमिट पे स्पेशली, वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके बैंक में कौन से अभी ऑफर चल रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे वॉच मिल रही होती है, कभी कभी यहाँ पे टैबलेट्स मिल रहे होते हैं। बैंक की अपॉइंटमेंट आने से पहले ही ले लीजिएगा। अब जॉब करोगे वहाँ पे आपको सिन नंबर चाहिए होगा, और ये हमें ये हेलो होता है बेसिकली यहाँ पे कनाडा में। तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, उसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस सस्ती हो जाती है। यहीं आके फाइनल करना, इंडिया से मत करके आना, क्योंकि वो वीडियो कुछ और दिखाते हैं और यहाँ आके कुछ और निकलता है। लेकिन जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं जैसे कि मैं, हम लोग ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसमें कवर्ड है। अपने बच्चों की जो वैक्सीनेशन की जो आपकी पूरी रिपोर्ट है, जो बचपन में उनको वैक्सीनेशन लगी है, उसकी डिटेल जरूर लेके आना, और आपकी आती जॉब लग जाएगी, मेरी गारंटी। हाय गाइस, मेरा नाम है पवन मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं पाविका पाविका कनाडा। कनाडा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा आते ही आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए होते हैं, हम कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके लिए। इसके साथ हम शेयर करेंगे कुछ टिप्स आपके साथ, ताकि आपके कुछ पैसे बच सके, और इसके अलावा हम अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि जो गलती हमने की है वो आप रिपीट ना करें। तो गाइस, सबसे पहले कनाडा लैंड होते ही आपको लेना होता है अपना स्टडी या वर्क परमिट, जो कि आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, और उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं अब है। गाइस, आपने अपना स्टडी परमिट या वर्क परमिट एयरपोर्ट से ले लिया, वहाँ से बाहर निकलते ही आप जाओगे अपने टेम्परेरी स्टे पे, जहाँ पे भी आप रुक रहे हो, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, या जो भी आपने अपना स्टे बुक करा रखा है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है वो लेना है आपको अपना सिम कार्ड। सिम कार्ड लेने के लिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो है पासपोर्ट और दूसरा आपका टेम्परेरी एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ आप कोई भी दे सकते हो, उसमें आपसे कोई वो प्रूफ नहीं मांगेंगे। आप बस अपना वहाँ पासपोर्ट दो, अपना एड्रेस प्रूफ दो, और आप वहाँ पे सिम कार्ड खरीद लो। सिम कार्ड यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लेना कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा। और गाइस ये जरूर मेक श्योर करना कि उसके अंदर इंटरनेशनल कॉल्स हो, ताकि आप अपने घर पे कॉल कर पाओ इमरजेंसी में बिना इंटरनेट के। तो गाइज, इसके बाद अब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करने के लिए यहाँ के चाहिए होता है चेंज कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको बस पास बनवाना है। या तो आप बस पास बनवा सकते हो, या फिर आप रेस्टो कार्ड, राइड कार्ड, जो भी आपकी सिटी में चलता है वो ले सकते हो अपने नियरेस्ट ट्रांजिट टर्मिनल से, या फिर शॉपर ड्रग मार्ट में भी अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगी कि अपने कॉलेज की वेबसाइट पे एक बार चेक कर लो, कॉलेजेस बस पास प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। और आपके अगर बस पास आने में टाइम है तो मैं कहूँगी कि एक राइड कार्ड बनवा लो। राइड कार्ड में आप फिल करवा सकते हो जितनी राइड आपको यूज़ करनी है, 5, 10, 15। उसके बाद आपका बस पास आ ही जाएगा, तो आप वो बस पास यूज़ कर सकते हो। अब आप अपना बस पास बनवाने के बाद जो अगला काम करेंगे वो है उस बस में बैठ के जाएंगे बैंक में। बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, वो अपना जीआईसी लेटर, अपना पासपोर्ट, अपना स्टडी परमिट लेके बैंक में जाएंगे और अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं वो बैंक में किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। इसमें टिप ये है कि आप बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड जरूर अप्लाई करना, और क्रेडिट कार्ड हैंड टू हैंड ही वहाँ पे आपको बैंक में दे देंगे। और टिप नंबर 2 जो आपको बैंक में करनी है कि आप बैंक्स में कॉल करके, अलग अलग बैंक में जो वर्क परमिट पे स्पेशली, वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके बैंक में कौन से अभी ऑफर चल रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे वॉच मिल रही होती है, कभी कभी यहाँ पे टैबलेट्स मिल रहे होते हैं, तो ये आप उनके साथ नेगोशिएशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब गाइस, इसमें आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि आप इंडिया में या जिस भी होम कंट्री से आ रहे हैं, यहाँ पे बैंक की अपॉइंटमेंट आने से पहले ही ले लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत आसान है, क्योंकि उनका जीआईसी अकाउंट है। जिस भी बैंक में जीआईसी अकाउंट है वहाँ पे कॉल करके पहले अपॉइंटमेंट बुक करा लो। जो वर्क परमिट होल्डर्स है वो इंडिया में ही देख सकते हैं कि कौन से बैंक में ज़्यादा अच्छी स्कीम चल रही है, जहाँ पे भी कुछ अच्छी स्कीम चल रही है, क्योंकि वो आपको इंटरनेट पे दिखी जाएगा। वहाँ पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट पहले ही बुक करा देना, आपका टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा आगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना अपना सिन नंबर। सिन नंबर होता क्या है? सिन नंबर होता है जैसे हमारे इंडिया में पैन नंबर होता है, वैसे यहाँ पे सिन नंबर होता है, जो कि गवर्नमेंट बेसिकली आपकी इनकम और आप जो टैक्सेस फाइल करोगे या जो भी आप जॉब करोगे वहाँ पे आपको सिन नंबर चाहिए होगा। और ये हमें ये हेलो होता है बेसिकली यहाँ पे कनाडा में, जो टिट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो लोग हमें देख रहे हैं। और सिन नंबर आपको लेने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा? सिन नंबर लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस ओंटारियो। सर्विस ओंटारियो जिस भी सिटी में आप आ रहे हो वहाँ पे आप गूगल मैप्स पे डाल के देख लेना जो सबसे क्लोजेस्ट हो। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं? डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको अपना पासपोर्ट वहाँ पे लेके जाना है, आपको अपना स्टडी परमिट या वर्क परमिट जो कि आपको एयरपोर्ट से मिला है वो लेके जाना है, और दैट्स इट। यही 2 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके। अब गाइस, सिन नंबर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप अपना सिन हर किसी को बांटते फिर रहे हो तो वो काम मत करना। और दूसरा, सिन की जो सबसे इंपॉर्टेंस है, जब भी आपकी जॉब लगेगी, जो कि मैं कहूँगा सबसे पहले आते यहाँ पे जॉब लग जाए, उसमें आपको अपने एम्प्लॉयर को अपना सिन नंबर देना पड़ेगा। तो गाइज, इसके बाद आपको बनवाना होगा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा आके बनवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप कार लेते हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना होता है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, उसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस सस्ती हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ आते ही आप एटलीस्ट अपना जीवन ले लो। आपको ये कैसे लेना है और इसके ऊपर हमने एक इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है, आप इस लिंक पे क्लिक करें और देखें। इसके बारे में हमने सारी डिटेल शेयर की हुई है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड इट इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रस्ट मी।
तो गाइस अब आप कनाडा आ गए हो तो यहाँ आके आपको रहने का इंतज़ाम करना होगा, और आप रेंट पे जो भी अपार्टमेंट या हाउस देख रहे हो वहाँ पे वो आपसे या तो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मांगेंगे, या फिर 6 मंथ और 3 मंथ का आपसे एडवांस मांगेंगे, या फिर आप उनसे बात कर सकते हो कि आपके अकाउंट में जो भी फंड है आप वो शो कर दो एज अ प्रूफ। वो देखना चाहते हैं कि आप उनका रेंट पे कर पाओगे कि नहीं। तो ये सब जो भी है आप दे सकते हो, रेंट पे हाउस या सभी को मिल जाता है, तो आपको भी मिल जाएगा, आई एम श्योर। तो गाइज अब एक टिप है कि जो भी आप अपना हाउस या अपार्टमेंट देख रहे हो कनाडा में रहने के लिए, वो यहीं आके फाइनल करना, इंडिया से मत करके आना, क्योंकि वो वीडियो कुछ और दिखाते हैं और यहाँ आके कुछ और निकलता है। ये हमारे साथ भी हुआ था, हम फोटो कुछ और देख रहे थे और यहाँ आके कुछ और था, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ आके आप फेसबुक मार्केट प्लेस से देख सकते हो, हमने भी अपना अपार्टमेंट वहीं से ढूंढा था, एंट्रेंस में बहुत अच्छी डील मिली थी। यहाँ आके फेसबुक मार्केट प्लेस जरूर एक्सप्लोर करना। अब जो भाई लोग मेरे ओंटारियो में आ रहे हैं और है वर्क परमिट पे लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बनवाए सबसे पहले अपना जाके ओहिप कार्ड। अब ओहिप कार्ड क्या होता है? ओहिप कार्ड है हमारा ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो कि आपकी एक बेसिकली इंश्योरेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होते हैं, लेकिन जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं जैसे कि मैं, हम लोग ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसमें कवर्ड है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? अपने बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आपका पासपोर्ट, आपका वर्क परमिट, आपका सिन नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट एक फुल टाइम जॉब। तो फुल टाइम जॉब लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ओहिप वो भी ले सकते हैं जिनके वाइफ यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे है, जैसे मेरे पास ओहिप है तो दीपिका के पास भी ओहिप है, क्योंकि मैं एक फुल टाइम जॉब पे हूँ और वो मेरी वाइफ है। अब ओहिप कार्ड बनवाने के बाद आपको क्या करना है? आपके जो डॉक्टर्स हैं आपको वो सेलेक्ट करना है जिसको बोलते हैं हम फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर की यहाँ पे थोड़ी सी मारा मारी रहती है, थोड़ा मुश्किल से मिलता है। आपकी जो लोकल सिटी है उस लोकल सिटी की वेबसाइट पे जाके आप डॉक्टर्स देख सकते हैं, या डायरेक्ट इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं और कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। उनको कॉल करके डायरेक्टली पूछ लो कि भाई आपके पास अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मुझे आप मेरे फैमिली डॉक्टर बन जाओ, काइंड ऑफ बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे 10-15 दिन में आपको कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर अपनी लोकल सिटी में मिल ही जाएगा। अब जो हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना। आपकी जो सिटी है उसकी वेबसाइट पे आप वहाँ जाओगे तो आपको स्कूल्स की अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। स्कूल्स में आप डायरेक्टली कॉल करके या उस वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पर अपने बच्चों की डिटेल डाल के उनके पासपोर्ट, वो जिस भी वहाँ पे वर्क परमिट पे अगर आप आ रहे हैं तो आपके बच्चे का तो विजिटर टूरिस्ट वीज़ा ही होगा। आप वो सारी उनकी डिटेल डाल के अपडेट कर देना गाइस। इसमें एक टिप है, अपने बच्चों की जो वैक्सीनेशन की जो आपकी पूरी रिपोर्ट है, जो बचपन में उनको वैक्सीनेशन लगी है, उसकी डिटेल ज़रूर लेके आना। सारी डिटेल जब आप वेबसाइट पर डाल दोगे आपको स्कूल से कॉल आ जाएगा, जो भी आपके एरिया का, इसलिए हमने बोला था घर आप पहले ले लेना, जो भी आपके एरिया में जो क्लोजेस्ट स्कूल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स एंड अपने एक्सपीरियंस। सो नंबर 1 इज यहाँ आके गूगल मैप्स बहुत ज़रूरी है चलाना। गूगल मैप ये वो वाला नहीं है जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कार से हम ट्रेवल करते हैं एंड वहाँ हम गूगल मैप लगा लेते हैं। यहाँ पे पैदल चलने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, और उसको आप एक्सप्लोर करके ज़रूर आना। और जो अगली हमारी टिप है वो है रिज्यूमेज। तो आप अपने रिज्यूमेज जो है यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। सर्विस ओंटारियो के पास आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है जो कि वहाँ पर आपके जाके फ्री 20 रिज्यूमे वहाँ पे करा सकते हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप अपने फ्री प्रिंट आउट्स वहाँ पे करा सकते हैं रिज्यूमे का। रिज्यूम्स की मैं आपको प्रिंट आउट करा के करना क्या है उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप यहाँ पे जॉब कैसे ले सकते हैं। मैं हूँ विंजर के अंदर, विंजर है ओंटारियो में। अब जो भी ओंटारियो है विंजर स्पेसिफिकली आ रहा है, आपको जॉब्स कैसे लेनी है उसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही ताकड़ वीडियो होगी। आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि जॉब यहाँ पे लेनी कैसे है, और आपकी आती जॉब लग जाएगी, मेरी गारंटी है। उस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर उस वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत ही जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा चैनल बहुत न्यू है तो हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।